अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चंद दिन कबल मैंने एक बयान सुना पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ का। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ आप लोग जानते ही हैं कि उसमें 12 लाशें तो मिल चुकी हैं और बाकी 100-150 लोग लापता हैं। जब तक वो मिल नहीं जाएंगे उनके बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल से यही दुआ निकलती है कि वो बाखैरियत अपने घरों को वापस पहुंच जाएं। इसके अलावा रेंजर्स भी हलाक हुए और पुलिस वाले भी मारे गए। जान हर एक की कीमती होती है, तो सब मिला के कम से कम 18-20 लाशें तो गिरी हैं 26 नवंबर को की रात को। तो बजाय इसके कि हुकूमत इस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार करे, लाशों पर बाकायदा सियासत की जा रही है। जो दूसरे वज़रा कह रहे हैं उस पर तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मरियम नवाज़ पहली मर्तबा वज़ीर आला बनी हैं। ये वज़ीर आला का ओहदा उनको एक प्लेट में रख कर पेश कर दिया गया है, क्योंकि मैं तो ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसको हुकूमत ही नहीं मानती। जब तक कि हुकूमत अपने वोटों से मुंतखब होकर ना आए, मैं उस हुकूमत को एक जायज़ हुकूमत तस्लीम नहीं करती। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने बाकायदा नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अव्वल तो गोली चली ही नहीं। ये तो काफ़ी लोग जो हुकूमत हैं, हुक्मरान, उन्होंने शुरू में यही बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि गोली तो चली ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अब फिर उनको मानना पड़ा, जब लाशें भी मिल गईं तो मानना पड़ा। तो इस पर 26 नवंबर के वाक़े पर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। एक फितना और फसादी तो ये लोग हमेशा ही कहते हैं, लेकिन इसके 26 नवंबर के वाक़े के बाद कहती हैं कि एक दहशतगर्द जमात है। अगर कोई सियासी लीडर हो, अगर वो अपने आप को कोई सियासी लीडर समझती हैं, तो वो किसी दूसरी बड़ी सियासी जमात को दहशतगर्द जमात नहीं कह सकती। और अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई विजन नहीं है, क्योंकि पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान इस मुल्क के 3.5 बरस तक वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, और 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसमें भी फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई को अक्सरियत हासिल है। लेकिन बहरहाल जो हुकूमत बनाई गई वो फॉर्म 47 पर बनाई गई। बहरहाल ऐसी सियासी जमात जो 3.5 बरस हुकूमत में भी रह चुकी है, उसे अगर आप एक दहशतगर्द जमात कहती हैं तो इसका मतलब है कि आप में कतन कोई सिरे से सियासी विजन है ही नहीं। क्योंकि दहशतगर्दी क्या होती है आप पिछले 40 बरस से अपने मुल्क में वो दहशतगर्दी होती हुई देख रही हैं। आप अपनी नहीं, आप किसी की ज़बान बोल रही हैं। इमरान खान जिस वक्त हुकूमत में थे या जिस वक्त कंटेनर पर खड़े होकर वो एहतजाज किया करते थे, उन्होंने किसी सियासी जमात को कभी दहशतगर्द जमात, फितना जमात या फसादी जमात नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने इन जमातों के जो 2 जमातें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके रहनुमाओं पर करप्शन के इल्ज़ामात ज़रूर लगाए। तो करप्शन के इल्ज़ामात कौन सी नई बात है? करप्शन के इल्ज़ामात तो 90 के अशरे से लगने शुरू हो चुके हैं। और ये याद रखिए कि करप्शन, जो वाइट कॉलर करप्शन होती है, ये कभी अदालतों में साबित नहीं हो पाती। और पाकिस्तान में तो ऐसा निज़ाम ही नहीं है, ना तो ऐसा अदालती निज़ाम है, ना ऐसा तफ्तीशी निज़ाम है कि जहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो सकें। क्योंकि अगर तफ्तीश हो भी रही हो तो वो अपनी आज़ादाना तफ्तीश नहीं होती, वो तहकीकात भी उनको में भी रुकावटें डलवाई जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम फाइलें तफ्तीश और तहकीकात के दरमियान में ही ख़त्म होती चली जाती हैं। तो करप्शन के इल्ज़ामात बहुत कम साबित हो पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में करप्शन नहीं है। और फिर ये कि आपका ये कहना कि ये पीटीआई ने 4थी मर्तबा इस्लामाबाद में चढ़ाई की है, तो कभी सोचिए
9 अप्रैल 2022 में जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत गिराई गई थी, उसके बाद से जो 25 मई को पहला बड़ा मुजाहरा हुआ है जिसकी क़यादत खुद इमरान खान कर रहे थे, तो उनका यही मुतालबा था कि इंतखाबात फ़ौरन करवा दीजिए। और फिर उसके बाद पीटीआई ने अपनी 2 हुकूमतें खुद ख़त्म कर दी, इसीलिए कि आप लोग इंतखाबात करवा दें। लेकिन 1 साल तक गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें चलती रहीं, लेकिन हुक्मरानों ने इंतखाबात नहीं करवाए। तो ऐसी जमात जो इंतखाबात का मुतालबा कर रही हो और जो 4 मरतबा इस्लामाबाद में इसीलिए उसने एहतजाज किया हो और मुजाहरा किया हो कि मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाएं, वो जमात कहाँ से दहशतगर्द जमात हो गई? इसी गुफ्तगू में मरीम नवाज ने यह भी कहा कि इमरान खान जेल से निकलने के लिए अपनी पार्टी से बार बार एहतजाज करवा रहा है। तो ये तो मैं अभी बता ही चुकी कि जो पीटीआई है वो 4 मरतबा जो उसने एहतजाज किया है इस्लामाबाद तक आई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का मुतालबा करने के लिए। इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने कभी कहा कि मुझे जेल से निकालो, मुझे कैद से निकालो। मुझे बहुत हंसी आई मरीम नवाज की ये बात सुनकर कि नवाज शरीफ को तो कैद से निकालने के लिए एक दूसरे मुल्क का जहाज़ आ गया और रातों रात पूरे ख़ानदान को पूरे सामान समेत निकाल कर ले गया और वहाँ ले जाकर एक महल में आपको बिठा दिया। इमरान खान ने तो ये नहीं किया। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि वो मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आपके वालिद मोहतरम तो हर मर्तबा मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। और पंजाब के साथ पिछले 2 बरस से आप लोग कर क्या रहे हैं? अब तो कोई घर वहाँ का महफूज नहीं है। खुद आपकी हुकूमत ने ये कानून बनवा दिया कि पुलिस को छापा मारने के लिए, घरों के दरवाजे तोड़ने के लिए, बेडरूम्स में घुसने के लिए किसी वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। पकड़ के ले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ गायब हो चुके हैं, जिंदा भी हैं या मुर्दा हैं, या उनको कहाँ ले जाया गया है। और इन हालात में आप इस कदर झूठ बोल रही हैं कि पंजाब से लोग नहीं निकले। क्या आप ये भूल गईं कि जब पीटीआई की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो 17 निशस्तों पर इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे पंजाब में, और 14 निशस्तों पर इमरान खान कामयाब हुए थे। जबकि वोटरों को यह भी पता था कि इमरान खान असेंबली में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद 14 निशस्तों पर एक शख्स कामयाब हुआ, जो पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में एक रिकॉर्ड है। आप में अगर कोई सियासी विजन होता तो आप कोई थिंक टैंक बनाती, ये रिसर्च करवाती कि आखिर लोग इमरान खान को क्यों वोट दे रहे हैं, क्या वजह है। मैं मरीम नवाज से ये पूछना चाहती हूँ कि इस किस्म के झूठ बोलने के बाद आप आईना किस तरह से देखती हैं? कोई ज़मीर तो होगा ना। अगर आप इसी तरह से जारहाना सियासत करती रहेंगी और एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कहती रहेंगी, तो आप कभी लोगों के वोट से हुकूमत में नहीं आ सकती। आप कभी वोटरों के दिल में जगह नहीं बना सकती। हाँ, अलबत्ता जैसे आप अब इस मर्तबा हुकूमत में आई हैं, ऐसे ही आपका आने का इरादा है तो ज़रूर फिर कहती रहिए। ये जो जारहाना अंदाज है, ये इससे आपका सियासी करियर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि शुरू भी नहीं होगा। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।